आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, प्रेरणा बिंदु। भारतीय संस्कृति सनातन है, पुरातन है, नवीन है, क्लीन है, ग्रीन है, वो ये कहे कि सारगीन है, और ये हमारा गौरव है। संत ने कहा कि जीवन में अच्छे नियम व अच्छे विचारों को उतार लोगे तो और उसी के अनुसार अपना जीवन जियोगे तो आप अपना अच्छा भविष्य बना पाओगे। कि पाप करने वाला यदि पाप करने के बाद पश्चाताप नहीं करता है तो पाप का भागी बन जाता है। माता पिता की सेवा कर उससे उनसे आशीर्वाद की अपेक्षा करने का भाव मन में रखोगे तो वह आशीर्वाद अच्छे भविष्य को बना देगा। यदि मनुष्य अपने माता पिता से किसी लालच की लालसा रखता है तो वह अपने भविष्य का सर्वनाश कर लेता है। मनुष्य ने कहा कि बड़ों का आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। मित्रों, सज्जनों, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, साथियों, गुजरात चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने किया जीतने का दावा। संतों का आशीर्वाद, मोदी के साथ योगी। प्रश्नों व समस्याओं की लहरें प्रतिदिन आती है। पूर्व सीएम ने लगाए आरोप, 50 साल में ऐसी नकरा सरकार नहीं देखी। गहलोत गौरवशाली राजस्थान को बर्बादी की ओर धकेला है। सज्जनों, हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पुण्यात्माओं, सही माँ वह कहलाती है जो अपनी संतान को विषय अनुराग से बचाकर धर्मानुराग में लगाती है। सूफी संत आचार्य विद्यासागर जी, प्रेरणा बिंदु। न्याय वही कर सकता है जो दूसरों के जीवन को सम्मानपूर्ण, अनमोल और महत्वपूर्ण मानता है। मित्रों, सेना के तत्काल वरिष्ठ लेखा परीक्षक को 2 साल की जेल। प्रवादी के खिलाफ चलेगा मुकदमा, बयान में पलटी मार गया। सीबीआई ने उसे कोर्ट में पक्षद्रोही घोषित करवाया। न्यायालय में मिथ्या साक्ष्य गणने को गंभीर बताते हुए कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 344 के अंतर्गत प्रवादी के खिलाफ संक्षिप्त विचार करने के आदेश देते हुए नोटिस जारी करने को कहा। अभियुक्त की परीक्षा का लाभ देने की दलील पर कोर्ट ने आदेश में कहा कि अभियुक्त पर सिद्ध अपराध भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के विरुद्ध होकर घृणित प्रकृति का है। बैंकों में लोगों का पैसा सुरक्षित, मोदी पूरी दुनिया पर छा रही है। एक दूसरे का सम्मान करें। संत व संवेदनशील मनुष्य हमेशा अच्छा और सकारात्मक ही सोचता है। प्राय जन्मजात हम में सभी इंसान, हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, अनेक सद्गुणों से युक्त होते हैं। अलग अलग आयु में मनुष्य के समूह उभरने वाली जीवन की असहज, कठिन और असाध्य परिस्थितियां उन्हें अपनी मूल चेतना व स्वभाव से विमुख कर देती है। मित्रों, इन परिस्थितियों में यदि कोई इंसान अपने मूल स्वभाव और मानवीय सद्गुणों के साथ डटा रहता है तो उसका जीवन न केवल उसके लिए बल्कि जीवन के सहज मार्गों में भटके हुए दूसरे लोगों के भी प्रेरणा स्रोत बनता है। मित्रों, यदि मनुष्य हमारी बीमारी में भी अपने विनयी, सदाचारी, दयालु, हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, प्रेम, करुणामयी, परोपकारी, संयमित और माननीय भावों से पूर्ण व्यवहार को नहीं छोड़ता तो फिर दुनिया में कोई भी कष्ट उसे कष्ट प्रतीत नहीं होता। इस विशेष गुण के धारण करने वाले इंसानों के जीवन में मुश्किलें आती भी हैं पर उन्हें विचलित किए बिना खत्म भी हो जाती हैं। मनीषी श्री संत ने कहा कि इस तरह व्यक्तित्व में समाहित प्राकृतिक सद्गुणों के साथ अपनी आत्म चेतना को संजीवित रख हम किसी भी तरह की जीवन परिस्थिति में हंसते खेलते समायोजित हो जाते हैं। परंतु अनेक व्यक्तित्व कठिनाइयों के समय अपने व्यक्तित्व को, सद्गुणों को नहीं छोड़ते हैं, भूल कर दुर्व्यवहार करने लगते हैं। व्यक्तित्व के आधार पर मनुष्य के जन्मजात गुणों सभी में विद्यमान हैं होते हैं। कोई भी किसी भौतिक अभाव के कारण ये नहीं कह सकता कि उसके पास सद्गुणों का अभाव है। अमीर हो या गरीब, सभी के पास व्यक्तित्व के गुणों की प्राकृतिक संपत्ति तो होती है। आवश्यकता मात्र इतनी है कि जीवन के दुखपूर्ण और कष्ट साध्य समय में ऐसे गुणों का निरूपण व्यक्तित्व स्वयं में किसी दक्षता के साथ कर सकता है। ईश्वर ने मनुष्य को इसलिए विशेष बुद्धि प्रदान की है ताकि वह सांसारिक समस्याओं के मध्य कुंठित, भ्रमित
और विचलित न होकर अपने गुणों की सहायता से सदा स्थिर रहे। आपके लिए दम तोड़ती धरती को बचाए। धरती के धैर्य का ये कतई मतलब नहीं है कि इसे दम तोड़ने पर मजबूर कर दें। यदि फिर भी ऐसा हुआ तो सबसे अधिक खतरे में मानस ही है। अधिकारियों को पद के हिसाब से देनी होगी परफॉर्मेंस योगी। अमिताभ ने स्टाइलिश होने के श्रेय माँ को दिया। हरे हरे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। पुण्यात्माओं, मेरे जिगर के टुकड़ों, सफलता और उत्कर्ष आंतरिक उपलब्धि है। संसार में कितने लोग घुट घुट कर दम तोड़ते नजर आते हैं तो कितने ही सुंदर और प्रसन्न नजर आते हैं। दीनहीन और वास्तविक स्थिति में रहने वाले ज़्यादातर लोग जब अपने से ऊंची स्थिति को देखते हैं तो उनके मन जलन होने लगती है और वे कहने लगते हैं कि भगवान का कैसे न्याय। जो वे लोग तो संपूर्ण और प्रसन्न हैं जबकि मैं एकदम विपिन हूँ, उसका परिणाम ये परिस्थिति के हवाले कर देता है, खराब भाग्य के अधीन कर देता है और गरीब के हवाले कर देता है। उन्हें जरा भी ध्यान नहीं आता कि ऐसी सारी परिस्थितियाँ उसके स्वयं के सारा ही पैदा की गई हैं, क्योंकि परिस्थिति व्यक्ति के द्वारा पैदा की जाती हैं, न कि स्वयं परिस्थितियाँ आते हैं। खेल सारा परिस्थितियों का नहीं है बल्कि मन स्थिति का है। व्यक्ति के मन के जैसे स्थिति होती है वैसे ही उसकी आर्थिक, भौतिक और सामाजिक स्थिति हो जाती है। यदि वे मन के सुदृढ़ है तो उसका हर कोई सुदृढ़ दिखाई देगा, सब कुछ अच्छा दिखाई देगा। और उसके विपरीत यदि वह मन से कमजोर है कि मन की स्थिति डावाडोल है तो उसके सब कुछ बेजान, अनजान और कमजोर दिखाई देगा। अक्सर लोग शिक्षा और विद्वता के संबंध में अपने आप को परिस्थितियों पर ही निर्भर करते हैं। सोचते हैं कि अगर अच्छे घर में जन्म न हो, पढ़ने लिखने की सुविधाएं न मिलें, उपयुक्त परिस्थितियां न मिले तो फिर ऐसा व्यक्ति शिक्षित कैसे बन सकता है और व्यवसाय कर सकता है। जबकि हमारा मानना है कि जिस भी किसी ने में पढ़ने के प्रयास के अलावा ही नहीं आगे भी होगा और वह दुनिया का प्रेरणा स्रोत भी बना है। जीवन की सच्चाई तो यह है कि विद्या और इंसान में संबंध में परिस्थितियों का कतई दोष देना उचित नहीं है। इसलिए अच्छी स्थितियां और अनुकूल परिस्थितियां बाहरी साधना ठीक उसी प्रकार है जैसे अन्न ग्रहण कर पाना कोई असंभव भी नहीं है। सीएम ने के समाज के सक्षम तबके की जिम्मेदारी है कि वे जरूरतमंदों को रोटी, रूप, कपड़ा और उनकी ज़रूरत का सामना मुहैया कराकर सरकार का हाथ बटाए। गुजरात में संघर्ष के बाद भी बीजेपी को बहुमत कांग्रेस तो करते सही ढंग से करवा सकते हैं। रिपब्लिक सेवा एक के इस बार 15 सीटें अधिक मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस को पिछले चुनाव के मुकाबले सीटें स्थानीय बहुत लाभ नहीं मिल रहा है। इसे बीजेपी को 7 सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। योगी कभी रोगी नहीं होता। संत मन की आवाज़ जरूरी सुननी चाहिए। आज इंसान इतना व्यस्त है, उसके पास हर चीज़ के लिए समय है कि उसके पास हर चीज़ के लिए समय है। यदि नहीं है तो बस अपने लिए। जीवन इतना अस्त व्यस्त हो चला है, सुनने के प्रयास मिलता है या मरने व्यक्ति जिंदगी के और संबंधों में कुछ ऐसा उलझ गया है कि उसे 2 पल चैन बैठकर सोचने की फुर्सत नहीं है कि जिंदगी कहाँ रही है, जो हम कर रहे हैं वे क्यों कर रहे हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं। 5-10 बार ये दिया 3 गति हमें कहाँ ले जाएगी, इसकी दुर्गति की सुध लेने का भी हमारे पास समय नहीं है। कुल मिलाकर जीवन मुट्ठी की रेत की भांति फिसलता जा रहा है और हम मूक दर्शन बनकर जीवन का तमाशा देख रहे हैं। जीवन में सबसे पहले मन की आवाज़ जरूर सुननी चाहिए। जो व्यक्ति सुनता कम है और बोलता ज़्यादा है वह आगे बढ़ने के तमाम अवसरों से चूक जाता है। हमारे ऋषियों मुनियों ने शुभ और सुगध सुनने की कला बताई है। प्राय लोग इसके लिए भटकते फिरते हैं, जबकि हर इंसान के पास दिमाग है, पूरे शरीर को तो संचालित करता ही है, वह जीवन की यात्रा भी तय करता है। सब्सक्राइब करते ही बाहर ला दें।